आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। सीबीआई जांच की मांग को लेकर जो बेरोजगार सड़कों में उतरे थे, एक लंबे आंदोलन के बाद ये वक्त यहां पहुंच गया है। 100 दिन पूरे हुए, लेकिन अभी तक सीबीआई जांच को लेकर कोई भी सरकार की तरफ से कदम नहीं उठाया गया है। कल इस पूरे कार्यक्रम का एक बार फिर से आयोजन हो रहा है। गांधी पार्क के सामने दोबारा उत्तराखंड के युवा जुटने जा रहे हैं। क्या तैयारी है, हम बात करेंगे। आपका क्या नाम है? सुरेश सिंह, प्रवक्ता उत्तराखंड बेरोजगार संगठन। और ये बताइए, 100 दिन पूरे हो गए हैं, क्या रणनीति है, क्या कार्यक्रम होने वाला है आपका? जी, 3 मार्च से लेकर जब से हमने यहाँ पर ये धरना शुरू किया, यहाँ एकता विहार में सत्याग्रह आंदोलन, तब से लेकर आज तक ये 100वां दिन कल पूरा होने जा रहा है। लेकिन सरकार ने अभी तक जो है हम लोगों की जो जायज़ मांगे थे कि उत्तराखंड के अंदर जो जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का जाल उत्तराखंड की परीक्षाओं में लगातार होता आ रहा था, उसकी सीबीआई जांच की मांग हम लोग कर रहे थे। आज इतने लंबे अरसे के बाद हम यहाँ तपती धूप में यहाँ पर तप रहे हैं, मच्छरों और अन्य तमाम गंदगी का यहाँ पर सामना कर रहे हैं, इस प्रकार से यहाँ पर रातें गुजार रहे हैं। लेकिन सरकार का इतना ऐसा रुख अपना रखा हम युवाओं के प्रति कि एक भी बात हमारी सुनने को राजी नहीं है। तो हम एक बार पुनः उत्तराखंड के बेरोजगारों से आह्वान कर रहे हैं, सामाजिक संगठनों से आह्वान कर रहे हैं और तमाम जो इस लड़ाई में हमारे साथ हैं उन लोगों से एक बार पुनः आह्वान कर रहे हैं कि आप सभी साथी, आप सभी हमारे मार्गदर्शक, आप सभी हमारे सहयोगी हैं। और कल का जो कार्यक्रम होगा 10 तारीख को गांधी पार्क के उसी स्थान पर होगा जहां पर उत्तराखंड पुलिस द्वारा बेरोजगारों के साथ बर्बरतापूर्वक अत्याचार किया गया, हमारी बहनों के साथ छेड़छाड़ हुई, हमारे साथ हमारे साथियों को वहां पर लाठी डंडों से पीटा गया। उसी स्थान पर हम एक बार कल पुनः वहां पर उपस्थित होंगे और सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। सरकार को एहसास कराएंगे। आपका क्या नाम है? सर बिट्टू वर्मा। बिट्टू, ये बताइए, क्या इस बीच तमाम जो जिस समय लाठीचार्ज हुआ, फिर उसके बाद आप लोग यहाँ बैठे, कई मुकदमे भी दर्ज हुए युवाओं में, बॉबी पवार पर भी, आप लोगों पर भी मुकदमे दर्ज हुए, कि उनकी क्या स्थिति है? क्या वो मुकदमे वापस हुए हैं? इस बीच क्या हो? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने उस समय विधानसभा में भी ये प्रश्न उठाया था और कहा था कि युवाओं पर जितने भी मुकदमे हैं वो वापस लिए जाएंगे। लेकिन हमारे साथियों के उसके बावजूद भी बहुत परेशान किया गया और लगातार कॉलें आ रही है पुलिस विभाग की तरफ से कि आपके ऊपर मुकदमा है। हमारे घर वालों को तक फ़ोन जा रहे हैं, प्रधान जी को फ़ोन जा रहे हैं, मानसिक दबाव झेलने को मिल रहे हैं, बच्चों को हर तरह से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो मतलब रुख सरकार युवाओं के प्रति अपना रही है और ये दोगलापन जो सरकार दिखा रही है कि एक तरफ कहते हैं कि मुकदमे वापस लिए जाएंगे और वापस होंगे और दूसरी तरफ ये विभागों की तरफ से ऐसी कॉलें, ऐसे फ़ोन कॉल जा रहे हैं कि आपके ऊपर मुकदमा, आप इसके बाद परीक्षाएं नहीं दे सकते, आप एक मतलब जैसे हमने कुछ गुनाह कर दिया। एक सच्चाई के लिए, एक पारदर्शी उत्तराखंड बनाने के लिए, एक जायज़ मांगों को लेकर हम सड़कों पर उतरे थे, लेकिन उन्होंने हर तरह से दबाने की कोशिश करी। लेकिन ये आंदोलन अब जन आंदोलन बन चुका है। इसको चाहिए, आप सरकार कितना ही भी दबाने की कोशिश करे, ये दबेंगे नहीं। एक बार हम पुनः उस आक्रोश के साथ और जन सैलाब के साथ एक बार फिर सड़कों में उतरेंगे। हमारा कल 100वां दिन है, उसकी पूरी तैयारी है और जिस प्रकार से हमें पूरे उत्तराखंड से आवाज़ आ रही है कि इस आंदोलन को दबने मत दीजिए, ये आप जायज़ मांगों को लेकर आप खड़े हैं, इसके पूरा जनमानस, पूरा आम आदमी, पूरा बेरोजगार आप लोगों के साथ है और यही प्रेरणा, यही आवाज़ हमें संघर्ष करने के लिए मजबूर करती है, प्रेरणा देती है। सुरेश जी, ये बताइए कि कौन कौन लोग कल शामिल हो रहा है गांधी पार्क के बाहर? क्या पूरे उत्तराखंड से बेरोजगार आ रहे हैं? कौन कौन लोग हैं? संगठनों से क्या आप लोगों को समर्थन मिल रहा है? कितनी की संख्या होगी और वहाँ पर स्थिति क्या है? प्रशासन की ओर से आप लोग परमिशन लेने का जो प्रक्रिया है वो हुई है? क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, जिस प्रकार से हमें फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और जिस प्रकार से हमें समर्थन मिल रहा है, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि काफ़ी संख्या में वहाँ पर लोग जुड़ेंगे। तमाम सामाजिक संगठनों के हमें फ़ोन आ रहे हैं, तमाम पेरेंट्स जो हैं, जो इस लड़ाई में हमारे साथ जुड़े थे, उनके फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और बेरोज़गारों के खास करके तमाम बेरोज़गार जो परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं, उन लोगों के भी लगातार हमें फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारी संख्या काफ़ी अच्छी मात्रा में संख्या होगी। कुछ लोग, कुछ साथी ज़रूर छुट्टियों के कारण गाँव
गए हैं वापस, लेकिन फिर भी जो देहरादून में हैं वो हमारे साथ जुटेंगे। प्रशासन की जहाँ तक बात है, प्रशासन कभी नहीं चाहता कि हम किसी प्रकार का आंदोलन करें, और बेरोजगार संघ का जो खौफ प्रशासन में रहता है उससे वो कभी हमें परमिशन नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है कि बेरोजगारों से उलझना कहीं ना कहीं उत्तराखंड में एक बड़ा आंदोलन फिर शुरू करने का न्योता होगा। तो प्रशासन ने अभी तक हमें कुछ नहीं कहा है, और ना ही प्रशासन के कोई यहाँ पर आला अधिकारी हमारे एकता विहार में पहुँचे हैं। और हम कल जब गांधी पार्क में जुटेंगे तो वहीं से आप सभी को और पूरे उत्तराखंड और पूरे प्रदेश को पता चल जाएगा कि प्रशासन का क्या रुख रहता है। एक दिन का होगा धरना प्रदर्शन, सांकेतिक है। एक दिन का धरना प्रदर्शन है, और क्योंकि ये 100वां दिन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं एकता विहार में सत्याग्रह आंदोलन का, तो कहीं ना कहीं सरकार को हम दिखाना चाहते हैं कि हम 100वें दिन भी उसी एनर्जी के साथ, उसी उत्साह के साथ और उसी गुस्से के साथ जो बर्बरता आपने हमारे साथ, आपके प्रशासन ने हमारे साथ 8 और 9 फरवरी को की थी, उस प्रशासन, उस रुख का जो आक्रोश है और जो परीक्षाओं में धांधली और सीबीआई जांच की मांग को लेकर जो युवाओं का आंदोलन है, बेरोजगार संघ का आंदोलन है, वो आपको कल पुनः वहाँ पर देखने को मिलेगा। जी देखिए, 100 दिन पहले जब 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 वो लाठीचार्ज की घटना हुई, उसके बाद युवा शहीद स्थल पर भी धरने पर कुछ दिन बैठे। बॉबी पवार तब जेल में थे, फिर वो बाहर आए। उसके बाद वहीं गांधी पार्क के आसपास जगह चाहिए थी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। उस वक्त सरकार ने परमिशन नहीं दी। एकता विहार में इनको जगह अलॉट की गई। इस जगह पर आज से ठीक 100 दिन पहले इन लोगों ने धरना शुरू किया था। ये दिखाने की कोशिश है, कल का जो बड़ा एक प्रदर्शन है वो इसलिए है कि 100 दिन हो चुके हैं इस पूरे आंदोलन को, इस सत्याग्रह को। युवाओं का वही जोश है, सरकार को दिखाना चाहते हैं कि हमारी मांगें अभी भी पूरी नहीं हुई हैं और हमारे जोश में भी कोई कमी नहीं आई है। इसलिए कल सरकार को चेताने के लिए एक बार फिर से देहरादून की सड़कों में उत्तराखंड का बेरोजगार दोबारा जुटने जा रहा है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।